हाय स्टूडेंट्स ऑफ 11th क्लास, कैसे हो भैया आप। देखिए, आज हम इस वीडियो में अपनी सेट थ्योरी को आगे बढ़ाएंगे। सेट थ्योरी में हमने जो पढ़ा उस यूनिवर्सल सेट्स पढ़ा, पावर सेट पढ़ा, सब सेट पढ़ा, प्रॉपर सब सेट, सब कुछ डिस्कस किया। उसके बाद आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नया टॉपिक क्या है? वेन डायग्राम स्टार्ट होगा। ठीक है। वेन डायग्राम मतलब डायग्राम वगैरह सीखेंगे। जो भी हमने सेट्स वगैरह पढ़े हैं ना, जितने भी, उनको हम डायग्राम की हेल्प से विजुलाइज करने की कोशिश करेंगे इसमें आज। ठीक है। तो देखिए एक बार आप, ये वेन डायग्राम है ना, वैसे एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन था जॉन वेन, उसने इसका आइडिया दिया था वहाँ, उसी के नाम के ऊपर इसका मतलब वेन डायग्राम बोला जाता है इसको। ठीक है। उसको पढ़ेंगे और जितने भी सेट्स वगैरह हमने पढ़े हैं उनके बीच में जो भी रिलेशनशिप है ना, उसको विजुलाइज भी हम कर सकते हैं सेट डायग्राम की हेल्प से। ठीक है। तो सबसे पहले होगा कैसे, देखो दो तीन चीजें इसके अंदर हमें पहले ही पता होनी चाहिए। एक यूनिवर्सल सेट होता, पढ़ क्या है वो यूनिवर्सल सेट। एक यूनिवर्सल सेट होता है ना, यूनिवर्सल सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड एज रीजन इनक्लोज बाई रेक्टेंगल। यूनिवर्सल सेट को हमेशा एक रेक्टेंगल रीजन से रिप्रेजेंट किया जाएगा। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? ये बोलता हूँ ना, सेट्स ऑफ होल, जिसके अंदर बहुत सारे सेट्स के एलिमेंट होने के साथ साथ और एडिशनल एलिमेंट भी हो, यूनिवर्सल सेट होता था। यूनिवर्सल सेट को हमेशा कौन से डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे? एक क्लोज रीजन, इनक्लोज रीजन किस फॉर्म का होगा? ये रेक्टेंगल की फॉर्म का होगा। ये कौन सा सेट होगा? यूनिवर्सल। उसके बाद कोई भी जर्नल सेट होगा ना, मतलब जो इसके सबसेट मान लो, प्रॉपर सबसेट मान लो, उसको हमेशा रिप्रेजेंट किया जाएगा क्लोज सर्कल से। और कोई भी सेट होगा ना, सेट को हमेशा, मान लो कोई भी एक सेट है ए, उसको हमेशा किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? सर्कल से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और उसके बाद सेट्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, सेट्स के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? इसके डॉट से रिप्रेजेंट किया जाएगा। सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? डॉट से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, वेन डायग्राम में। तो मैं आपको एक एग्जांपल लेकर इसको पूरा का पूरा सिस्टम को समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है। जैसे कि एग्जांपल ले लिया मैंने। एग्जांपल क्या ले लिया? लेट यू बी द सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट का। इंग्लिश अल्फाबेट का सेट ले लिया एंड ए बी द सबसेट ऑफ, एक इसका सबसेट ले लिया हमने, ए बी द सबसेट ऑफ यू। ए के अंदर क्या है? दैट कंटेन लिख लेंगे, दैट कंटेन इंग्लिश वावल्स, जिसके अंदर आती होगी। ठीक है, ए सेट ये हो जाएगा। ठीक है। यू किसका सेट ले लिया हमने? इंग्लिश अल्फाबेट का। और इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर जो वावल है ना, वो कौन से सेट के अंदर आ गए? ए सेट के अंदर आ गए। तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको डायग्राम कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे? इसको मैंने कहा था यूनिवर्सल सेट होता ना, वो किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? उसको हमेशा रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे। यूनिवर्सल सेट हमेशा रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट हो गया। मान लिया इसका नाम, मान लिया हमने यू है। ए क्या है? ए सबसेट है यू का, जिसके अंदर क्या है? इंग्लिश वावल्स हैं। यानी कि ये कोई सबसेट हो गया, ये किसका सेट हो गया? इंग्लिश वावल्स का सबसेट हो गया। ठीक है। इसको हमने क्या कर दिया? रिप्रेजेंट कर दिया। इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कि इसके अंदर है ना, ए के अंदर तो ये एलिमेंट है ही है, और यू के अंदर ए वाले तो एलिमेंट है ही हैं, उसके साथ साथ उसके बाहर के एडिशनल एलिमेंट भी यू के अंदर कंटेन करे। आप इसको अकॉर्डिंग टू मी, आई होप आप समझ भी पा रहे हो और चीज़ों को विजुलाइज भी कर पा रहे हो। ये वेन डायग्राम हमें जो सेट वगैरह पढ़ा ना, उसको उनके बीच में रिलेशन, उसको विजुलाइज करने की कोशिश करता है। ठीक है। यू तो क्या होगा? यूनिवर्सल सेट। ए क्या हो गया? ए कोई भी सेट हो गया। यूनिवर्सल सेट को हमेशा रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे। और कोई भी
अदर सेट होगा उसको किसे क्लोज सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। एक तो इनके बीच में रिलेशन ये होगा, कोई भी यूनिवर्सल सेट है और क्या का कोई एनी अदर सेट है, ठीक है। उसी प्रकार से एक रिलेशनशिप और आती है। मान लिया हमने ए क्या है, बी का सबसेट है। ए क्या है, इफ बी का सबसेट होने के साथ साथ प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर सबसेट का मतलब आप जानते हो कि ए का हर एलिमेंट तो बी के अंदर होगा, लेकिन बी के अंदर एडिशनल एलिमेंट है जो ए के अंदर कंटेन नहीं करते। ए बी का प्रॉपर सबसेट है एंड ए नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब सॉरी ए नॉट इक्वल टू बी। ए और बी इक्वल नहीं है तो क्या हो जाएगा, देन इन सेट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देन ए एंड बी कैन बी रिप्रेजेंट बाई डायग्राम। इसको किस प्रकार सेट के डायग्राम से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए बी का प्रॉपर सबसेट है, बी यहाँ पर यूनिवर्सल सेट नहीं है, तो इन दोनों को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। मान लिया अभी बी तो बड़ा सेट होगा, ये बी सेट हो गया। ए क्या है इसके अंदर प्रॉपर वे से कंटेंट है, ऐसे लिख लेंगे, कहीं बीच में लिख लेंगे इसके, बी ये है, हो सकता है इसके साइड में कैसे भी इनको क्या कर सकते हैं, ये वेन डायग्राम से भी इनको क्या कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं। ए बी का प्रॉपर सबसेट है, ए नॉट इक्वल टू बी, देन ए एंड बी कैन रिप्रेजेंटेड बाय द डायग्राम। इस प्रकार से हम इसको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड पार्ट्स आता है, तो एक उसमें और आता है, इसको ही आगे बढ़ा लें। जैसे ए क्या है, बी का प्रॉपर सबसेट है, और ए बी का प्रॉपर सबसेट है, ए नॉट इक्वल टू बी तो होगा ही होगा। एक नया वर्ड आएगा यहाँ पर, नया वर्ड्स क्या आएगा आपके सामने, ए क्या है, देन ए बी का प्रॉपर सबसेट है, ए नॉट इक्वल टू बी है, देन ए डैश है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डैश किसको रिप्रेजेंट करेगा, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डैश किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। इसका क्या मतलब है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए के अंदर बी सेट के वे एलिमेंट्स आएंगे जो ए के अंदर नहीं है। ए बी का प्रॉपर सबसेट है, ए नॉट इक्वल टू बी है, देन ए डैश क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। इसके अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे जो ए के अंदर नहीं है, वो बी के वे एलिमेंट जो ए के अंदर नहीं है, वो सब के सब क्या हो जाएंगे, ए सेट का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए आपको बता दूं, मान लो बी कोई भी सेट है, ए इसका प्रॉपर सबसेट हो गया ये, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट्स में कौन से एलिमेंट आएंगे, बी के वे एलिमेंट आएंगे जो ए के अंदर नहीं है। जो इसके अंदर एनक्लोज सर्कल के अंदर जो एलिमेंट्स वे तो सेट ए के अंदर हैं, लेकिन उसके बाहर के एलिमेंट है ना, जो बाहर के एलिमेंट हैं वो ए के अंदर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बी के अंदर है। इनको क्या बोला जाता है, ए कॉम्प्लीमेंट। यानी कि किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, किसी सेट बी के अंडर में बी सेट के वे एलिमेंट्स या नंबर जो ए के अंदर नहीं आते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ए डैश। जो मान लिया हमारा जो सेटेड रीजन है, सेटेड रीजन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेटेड रीजन रिप्रेजेंट द, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट द ए डैश कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ये कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ए एक नई टर्मिनोलॉजी यूज होगी, उसको आप आई होप समझ गए होगे, ठीक है। उसके बाद हमने एक पढ़ा था कंपेरेबल सेट्स। कोई भी दो सेट्स कंपेरेबल कब होंगे, या तो मान लो कोई भी दो सेट हैं ए एंड बी, वे दोनों के दोनों कंपेरेबल कब होंगे, वे दोनों के दोनों कंपेरेबल तब होते थे या तो ए बी का सबसेट हो या बी ए का क्या हो, सबसेट हो, ठीक है। अब ऐसा हो जाए ए और बी कंपेरेबल ना हो, इनको हम वेन डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। ये सबसेट हो गए तो कंपेरेबल हो गए। अगर सबसेट एक दूसरे का ना हो तो, अगर ए बी का सबसेट ना हो तो, देखो एक चीज लिखता हूं आपके सामने, मान लिया इफ सेट्स ए एंड बी आर
नॉट कंपेरेबल, नॉट कंपेरेबल। कंपेरेबल का मतलब क्या होता है, देन नहीं तो neither A nor B is be the subset of each other। नहीं तो ए बी का सबसेट होगा, नहीं किसका, बी ए का सबसेट होगा, इस सबसेट ऑफ अदर। इस प्रकार की सिचुएशन को हम डायग्राम की हेल्प से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस प्रकार की उसको डायग्राम से कैसे, दिस फैक्ट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय वेन डायग्राम, वेन डायग्राम की वजह हेल्प से कैसे, एज फॉलो, ऐसे फॉलो, इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो इसमें दो बात हो सकती हैं, इसका प्रॉपर कंपेरेबल का मतलब होता है प्रॉपर सबसेट, उसके बाद इसकी दो पॉसिबिलिटी होंगी ए और बी की, या तो हो सकता है एक दो एलिमेंट्स ए और बी दोनों के अंदर कॉमन हो, या हो सकता है एक भी एलिमेंट इन दोनों के अंदर कॉमन है, ये सिर्फ और सिर्फ दो पॉसिबिलिटी बनेगी। अगर हो सकता है एक दो एलिमेंट इनका एक दूसरे के अंदर कॉमन हो, मान लिया ये सेट हमने मान लिया ए, अगर बात कॉमन क्या था तो इस प्रकार से ये कॉमन पोर्शन हो जाएगा, ठीक है। ये सेट मान लिया बी, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जब ए और बी कंपेरेबल नहीं है। हो सकता है दोनों के दोनों एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ बिल्कुल इस प्रकार से कि नहीं तो ए के बी के अंदर एलिमेंट्स नहीं, बी बिल्कुल डिसजॉइंट है, अलग अलग है, डिसजॉइंट हो जाएंगे तो उसके बाद कैसे लिखेंगे इनको, ये सेट हमारा ए होगा कहीं पे, ये बी हो जाएगा, नहीं तो इनके अंदर कोई कॉमन एलिमेंट्स है, नहीं दोनों कंपेरेबल है तो एक दूसरे के अंदर कंटेंट कर रहे हैं, एक ये टर्मिनोलॉजी ये होगी, ठीक है। इसको समझ गए ना आप, इन कितने भी एग्जाम्पल बना सकते हैं हम। देखो एग्जाम्पल आपके सामने रख देता हूं मैं, A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ए सेट के अंदर मैंने 5 एलिमेंट्स ले लिए, बी सेट के अंदर कौन से एलिमेंट्स ले लिए मैंने, बी सेट्स के अंदर मैंने ले लिए 5 6 7 8। आई बात समझ में, ए और बी के अंदर क्या है, 5 क्या रहा है इनके दोनों के बीच में, कॉमन आ रहा है, तो इसको ग्राफ से रिप्रेजेंट करें तो मान लीजिए ये हमारा ए है, ए सेट्स के अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, और एलिमेंट्स को हमेशा किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ये मान लिया 1 2 3 4 5, और बी सेट के अंदर क्या है 5 6 7 8 है, 5 दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है, तो कॉमन वाला पोर्शन इनके दोनों के अंदर ऐसे ले लेंगे, ये बी एल सेट हो गया हमारा, इसके अंदर 5 तो दोनों के अंदर कॉमन आ गया, ये पोर्शन हो जाएगा 6 7 8, ये हमारे ए और बी सेट हो गई, इस टाइप के होगी जब कंपेरेबल नहीं है। और एक एग्जांपल हम ले लेंगे बिल्कुल डिसजॉइंट वाला, ए सेट हमने ले लिया ए बी सी डी, जिसके अंदर इंग्लिश अल्फाबेट के स्टार्टिंग के 4 वर्ड्स हैं, और बी सेट हमने ले लिया 1 2 3 4। चीजों को आप समझ भी पा रहे आई हो, और देख भी पा रहे हो, और विजुअलाइज भी कर पा रहे हो, नहीं तो ए बी के अंदर कोई ए का एलिमेंट बी के अंदर आ रहा है, नहीं बी का एलिमेंट ए के अंदर आ रहा है, इस टाइप के एलिमेंट को कैसे, इस प्रकार के सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वेन डायग्राम से, ये हमारा ए होगा, ये हमारा बी हो गया, ए के अंदर 1 2 अच्छा सॉरी ए बी सी डी, और इसके बी के अंदर कौन से 1 2 3 4। ये वेन डायग्राम के हेल्प से हमने सेट्स को समझा है और इसको विजुअलाइज करने की कोशिश की है किस प्रकार से हम कर सकते हैं, ठीक है। ये तो था वेन डायग्राम का थोड़ा टॉपिक सा। उसके बाद आता है ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशंस का क्या मतलब होता है, जैसे हमने नंबर सिस्टम पढ़ा है उसके अंदर भी ऑपरेशन पढ़े थे, जैसे कोई भी दो नंबर ले लिए, दो मल्टीप्लाई करना सीखा हमने, ये ऑपरेशन है, मल्टीप्लीकेटिव ऑपरेशन बोला जाता है, ये इनको ऐड कर देंगे 2 + 4, 2 नंबर से ले लिए उनको ऐड कर दिए 6, ऑपरेशन ही बोला है। उस प्रकार से हम क्या करेंगे, अब सेट्स के ऊपर ऑपरेशन ऑन सेट करेंगे, नया टॉपिक है। ऑपरेशन ऑफ सेट में क्या आएगा, ऑपरेशन ऑफ सेट में इसी प्रकार से दो टर्म यूज होंगी, इंटरसेक्शंस एंड यूनियन, इंटरसेक्शंस एंड यूनियन, उनको देखो कैसे पढ़ेंगे। फिर उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, ये हम इसके अंदर पढ़नी है,
ठीक है, ऑपरेशंस ऑन सेट्स, ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट्स क्या है, सबसे पहले यूनियन ऑफ सेट्स पढ़ेंगे। कोई भी देखो, यूनियन का मतलब होता है इकट्ठा करना, ठीक है। इसकी डेफिनेशन मैं आपके सामने लिख देता हूं। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, कोई भी दो सेट्स हमारे पास गिवन, ठीक है। एंड देन ए, देन द यूनियन ऑफ यूनियन, दो सेट्स हमें दिए हुए हैं, उसके बाद इनका यूनियन को क्या बनेगा, नया सेट्स बनेगा। देन द यूनियन ऑफ ए एंड बी, दो सेट्स का यूनियन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम, इज सबसे पहले तो इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे। देन द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज रिप्रेजेंटेड बाय ए यूनियन बी, यू वर्ड्स इसके अंदर यूज करेंगे, ठीक है। और इसके अंदर कौन से क्या आएंगे, यूनियन ऑफ ए एंड बी किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, ए यूनियन बी। और ए यूनियन बी के अंदर कौन से एलिमेंट्स आएंगे, ए यूनियन बी के अंदर वे एलिमेंट आएंगे जो या तो ए के अंदर बिलोंग करते हो, या बी के अंदर बिलोंग करते हो, या दोनों के अंदर बिलोंग करते हो। आइदर बिलोंग टू ए और बी, दोनों बोथ द एलिमेंट्स इन द सेट ए यूनियन बी कौन से हो जाएंगे, एलिमेंट्स इसके अंदर वो मान लो ना सिंबॉलिक फॉर्म में, वे सभी एक्स आएंगे। कौन से एक्स आएंगे, सच दैट एक्स आइदर, एक्स किसके अंदर बिलोंग करे, आइदर तो एक्स किसके अंदर बिलोंग करे, ए के अंदर, और किसके अंदर बिलोंग करे, बी के अंदर बिलोंग करे। देखो इसमें दो बातें होंगी हमारे सामने, ए और या तो ए के अंदर बिलोंग करे या बी के अंदर बिलोंग करे। इसमें क्या होगा, या तो कोई एलिमेंट्स इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, दोनों में होगा, या हो सकता है इसके अलग एलिमेंट्स हो, इसके अलग एलिमेंट्स हो। जब दोनों के अलग अलग एलिमेंट्स हैं तब उसका यूनियन करेंगे तो सबको अलग अलग लिख देंगे पूरे। सबसे पहले एक बार इस सेट के एलिमेंट लिख देंगे, उसके बाद हम इस सेट के एलिमेंट लिख देंगे। हो सकता है कुछ एलिमेंट्स इन दोनों में क्या हो, कॉमन हो। उस प्रकार के एलिमेंट को क्या करेंगे हम, दो बार नहीं लिखेंगे। मान लो ए सेट के अंदर कोई एलिमेंट है, एक बार उसके अंदर आ गया ना, और बी सेट के अंदर भी एलिमेंट है, तो उसको दोबारा लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। यूनियन ऑफ, जैसे मैं कुछ एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ए यूनियन बी में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, या तो ए के या बी के, या दोनों, मतलब जो भी होगा। एग्जाम्पल ले लिया मैंने आपको, एक सेट दे दिया ए के अंदर मान लिया वे सभी एक्स हैं सच दैट एक्स इज इवन नेचुरल नंबर, लेस देन 10। ए सेट के अंदर इवन नेचुरल नंबर होगी। बी सेट मैंने ले लिया, बी सेट्स के अंदर वे नंबर से एलिमेंट्स आए सच दैट एक्स इज ओड नेचुरल नंबर, लग दिया मैंने ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10 ही लिख देंगे यहाँ पर भी। तो हमारा ए सेट के अंदर कौन से एलिमेंट्स आएंगे, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10 कौन से होते हैं, 2 4 6 8 8 तक ही जाएगा। लेस देन इक्वल टू होते तो इसके अंदर हम 10 इंक्लूड कर देते, लेकिन सिर्फ लेस देन बोला तो इसके अंदर 10 इंक्लूड नहीं करेंगे। 2 4 6 8 यहाँ तक ए सेट हो जाएगा। और बी कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा वे सभी नेचुरल नंबर जो ओड हो और 10 से कम हो, 1 3 5 7 9, ये हमारे ओड नेचुरल नंबर हो गए। अब इनका क्या बनाना है, ए यूनियन बी। देन ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए यू से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको बोलेंगे ए यूनियन बी। के अंदर कौन से एलिमेंट हो जाएंगे जो ए के अंदर भी आते हैं और बी के अंदर भी आते हैं। तो सबसे पहले ए वाले लिख लो, 2 4 6 8। उसके बाद हम ये देखेंगे एक ऐसा कोई एलिमेंट तो नहीं है जो ए के अंदर भी आ गया और बी के अंदर भी है।
अगर दोनों के अंदर तो एक बार लिखने से ही काम चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर दोनों एलिमेंट्स, दोनों सेट बिल्कुल अलग अलग हैं, यानी कि कोई भी एलिमेंट्स इनके अंदर कॉमन इस ए यूनियन बी में कौन से होंगे, 2 4 6 8 1 3 5 7 9, ये क्या हो जाएगा हमारा ए यूनियन बी हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम कोई सेट ले लें, कैसा सेट ले लें हम, एक सेट्स ले लिया हमने, बिल्कुल डिस्टिंक्ट एक मैं ऐसा कॉमन लेने की सोच रहा था। एक सेट ले लिया हमने ए 1 2 3 4 5, और बी सेट हमने ले लिया 2 4 6 8 10। अब इसका ए यूनियन बी करेंगे तो ए यूनियन बी हमारा बन जाएगा, देन ए यूनियन बी किसके इक्वल हो जाएगा, वे सबसे पहले ए सेट के एलिमेंट्स देखेंगे। ए सेट्स के कौन से एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5, ए सेट का एलिमेंट लिख लिया। उसके बाद ये देखेंगे बी सेट्स कैसा, तो कोई एलिमेंट नहीं है जो एक अंदर पहले ही आ चुका है, 2 आ चुका है तो 2 को इसके अंदर पहले ही लिख लिया, अब दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। 4 को भी दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद 6 को लिखना पड़ेगा, 8 को लिखना पड़ेगा और 10 को लिखना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा हमारा ए यूनियन बी हो जाएगा, ए यूनियन बी हो जाएगा। वेन डायग्राम की हेल्प से भी हम इसको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेन डायग्राम की हेल्प से क्या कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं दोनों को। ए और बी है ना, ध्यान से सुनना मेरी बात, ए और बी कोई सेट है, न तो यहाँ पर ए यूनिवर्सल सेट है न बी यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट तो मान लो नेचुरल नंबर की बात है तो यू क्या मान लिया हमने, सेट ऑफ नेचुरल नंबर मान लिया यू, यू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ए सेट के अंदर कौन से हैं, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10, और बी सेट के अंदर ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 है। ए सेट के अंदर मान लो कुछ एलिमेंट्स आ गए 2 4 6 8, और बी सेट्स के अंदर आ गए हमारे 1 3 5 7 9, ये बी सेट हो गया हमारा। ध्यान से देखना ए और बी बिल्कुल डिस्टिंक्ट हैं, तो इसके लिए हमने इनके जो ग्राफ बनाया उनके बीच में कोई भी कॉमन चीज नहीं लेके, ये अलग है ये अलग है। अगर इसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे ए यूनियन बी को, तो कैसे हो जाएगा, यू कोई हमारा यूनिवर्सल सेट है। ए सेट के अंदर कौन से एलिमेंट हैं, ए सेट्स के अंदर हमारे एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5, और बी सेट्स के अंदर कौन से एलिमेंट है जो इनके अंदर कॉमन है, तो कॉमन 2 और 4 हैं, ये तो दोनों के अंदर ऐसे लिख लिए। और कौन से रह गए हमारे 6 8 10, ये क्या हो गए, ए यूनियन बी को पढ़ लिया हमने यहाँ पर, और इसको वेन डायग्राम से भी हमने इसको समझने की कोशिश की है। ठीक है, वेन डायग्राम से समझने की कोशिश की है। उसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उसके बाद इसकी क्या होती है, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टीज देखो इसकी क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियंस ऑफ टू सेट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। कुछ नई चीजें आपके सामने निकल के, नए नए वर्ड्स आपके सामने निकल के आएंगे, उनको आप थोड़ी समझने की कोशिश करना। इसमें सबसे पहले मान लिया हमारे पास कोई भी 2 सेट्स है, उनका यूनियन करें, एक तो ए सेट है एक बी है, या तो आप ए यूनियन बी कर लो या आप बी यूनियन ए कर लो, दोनों बातें क्या है सेम, आप समझ रहे होगे। ए यूनियन बी किसके इक्वल है, बी यूनियन ए के, बात तो सेम होगी ना। ए यूनियन बी करो या बी यूनियन ए करो, एलिमेंट्स तो सेट के अंदर जो बनेगा उसके अंदर आएंगे, सेम आएंगे। अगर ए यूनियन बी किसके इक्वल है, बी यूनियन ए के इक्वल है। इस प्रकार के जो लॉज होते हैं इसको क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूट करके 2 सेट एक दूसरे के साथ, कम्यूट का मतलब ए यूनियन बी करें या बी यूनियन ए करें। जैसे दोनों नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई करें तो क्या करेंगे, कम्यूट करेंगे।
2 मल्टीप्लाई 3 करें या 3 मल्टीप्लाई 2 करें, दोनों क्या रहेंगे इक्वल। तो इसमें क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर कम्यूट कर रहे हैं, वैन ऑपरेशन कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन। अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन 2 नेचुरल नंबर कम्यूटेटिव होते हैं। कौन सा लॉ है वो, कम्यूटेटिव लॉ। उसके बाद एक बात हमारी आती है सेकंड क्या है, ए यूनियन बी यूनियन। 3 सेट्स हैं, या तो आप एक बार लास्ट के 2 सेट्स का यूनियन करके फिर तीसरे के फर्स्ट के साथ करो, या आप फर्स्ट 2 का यूनियन करके बाद में तीसरे के साथ यूनियन करो, तो भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। इस पर 2 की बात होती है तो कम्यूटेटिव होती है, और 3 के साथ होता है या तो आप फर्स्ट के साथ करके बाद में सेकंड के लास्ट के साथ करो, या एक बार आप लास्ट के साथ करके फर्स्ट के साथ करो। इस प्रकार के लॉ को कौन सा बोला जाता है, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ आई बात समझ में, एसोसिएटिव लॉ है। उसके बाद क्या है, किसी भी सेट का खुद के साथ यूनियन क्या रहेगा, समझ पा रहे हो, वही सेट आ जाएगा। किसी भी सेट का एम्प्टी सेट के साथ यूनियन क्या आएगा, एम्प्टी सेट्स में तो एम्प्टी है, उनमें से क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ ए सेट के एलिमेंट आएंगे, तो उनका यूनियन क्या हो जाएगा, वही ए सेट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद एक प्रॉपर्टी है, किसी भी सेट का दुनिया का यूनिवर्सल सेट है उसके साथ यूनियन करेंगे तो क्या आ जाएगा, वो यूनिवर्सल सेट आएगा। यूनियन में तो क्या आता है, जो वे एलिमेंट्स आएंगे जो दोनों में आते हों, ए वाले भी बी वाले भी जो भी होते हैं। तो यूनियन किसके साथ करेंगे, यूनिवर्सल सेट के साथ करेंगे, तो क्या आएगा रिजल्टेंट, यूनियन सेट ही आएगा। ठीक है। उसके बाद एक प्रॉपर्टी और है इसकी, अगर ए क्या है, बी का प्रॉपर सबसेट है, ए क्या है, बी का प्रॉपर सबसेट, आप समझ गए, डेफिनेशन बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। देन ए का बी के साथ यूनियन करेंगे तो आप बताना कौन सा आएगा। ए के तो हर एलिमेंट आएंगे, बी के उसके अंदर एलिमेंट है और साथ के कुछ एडिशनल एलिमेंट्स हो रहे हैं बी के अंदर, तो इन दोनों का यूनियन क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा हमारा। ठीक है। ये कुछ लाज थे। इसके बाद एक लास्ट लाज और इसको देख लो, मैं देख रहा हूं कोई रह तो नहीं गा। अगर इफ 2 सेट्स हैं उनका यूनियन क्या, हमने 2 सेट्स का यूनियन किया, आंसर हमारा या फाई यानी कि एम्प्टी सेट्स। इसकी तो सिर्फ और सिर्फ एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसकी तो एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, हमारा ए भी फाई होगा और क्या बी भी हमारा क्या होगा, फाई के इक्वल होगा, यानी दोनों ए एंड बी क्या होंगे, दोनों के दोनों एम्प्टी सेट्स होंगे। ये आज हमने सबसे पहले वेन डायग्राम किया, उसके बाद ऑपरेशंस ऑफ सेट स्टार्ट किया था। ऑपरेशन ऑफ सेट में सबसे पहले हमने क्या किया, यूनियन ऑफ सेट्स किया। आप आज यहाँ तक करना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।